अब इंडस्ट्री में अभिनेता संजय दत्त का एक अलग ही रुतबा माना जाता है। ये फिल्मों में जितना हिट माने गए हैं उतनी ही इनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों भरी रही है। संजय दत्त का नाता विवादों से हमेशा से ही रहा है। साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर कई सारी दिलचस्प किस्से व कहानियां मशहूर रहते हैं। हालांकि इन सब के अलावा संजय दत्त दिल फेक आशिक भी हैं और उनकी प्रेमिकाओं की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी बताई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय दत्त का दिल सिर्फ बॉलीवुड की कई सारी हसीनाओं पर आया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि संजय दत्त का सिर्फ लगाव बॉलीवुड की हसीनाओं पर ही आता था। एक बार संजय दत्त एयर होस्टेस के प्यार में भी पागल हो गए थे। ये बात उस समय की है जब संजय दत्त को पहली फिल्म रॉकी से काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज हो गई थी और इस फिल्म से उन्हें काफी ज्यादा लाइमलाइट भी मिला। इस फिल्म के कुछ ही सालों बाद उन्हें नाम ऑफर हुई, जिसकी शूटिंग के लिए वो फिलीपींस गए थे। संजय दत्त को फिलीपींस में ही शाह नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। संजय शाह के साथ जल्दी रिलेशनशिप में आ गए। शाह एक एयर होस्टेस थी। संजय दत्त शाह से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक शर्त के कारण शाह ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था और इस बात का खुलासा यासिर उस्मान ने अपनी किताब में किया था। उनकी किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में इस बात का जिक्र हुआ है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि संजय दत्त ने शाह को शादी के लिए प्रपोज किया और साथ ही ये शर्त भी रखी थी कि वो शादी के बाद अपना करियर छोड़ घर संभालेगी, लेकिन उस लड़की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और संजय दत्त से वो अलग हो गई। यासिर उस्मान अपनी ही इसी किताब में आगे लिखते हैं कि कहा जाता है कि संजय दत्त ये चाहते थे कि वो अपना करियर छोड़ दें और उनके साथ हो जाएं, लेकिन जल्द ही शाह ने फैसला कर लिया कि संजय के साथ उनका कोई भी भविष्य नहीं था। संजय दत्त इसके बाद अभिनेत्री किमी काटकर के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि जब वो ऋचा शर्मा से मिले तो उनकी तरफ वो आकर्षित हो गए। ऋचा न्यूयॉर्क से भारत हिंदी फिल्मों में काम करने आई थी। उन्होंने हम नौजवान जैसी एकाध फिल्मों में काम भी किया था। ऋचा को पहली बार संजय दत्त ने अपनी ही किसी फिल्म के मुहूर्त में देखा था और वो उन पर मोहित हो गए थे। संजय दत्त इस बारे में बताते हैं कि वो पहली मुलाकात में संजय दत्त को पसंद करने लगे थे, लेकिन ऋचा के साथ भी उनका रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। बताया जाता है कि इसके कुछ ही समय बाद ऋचा ने उन्हें फोन कर डेट पे चलने के लिए कहा था। यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि संजय ऋचा की सादगी पर मोहित हो गए थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी के लिए वह उनकी पुरानी शर्त थी कि ऋचा शादी के बाद अपना करियर छोड़ देगी। ऋचा ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया और साल 1987 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि संजय दत्त और ऋचा 1996 में अलग हो गए। संजय दत्त ने इसके 2 साल बाद रिया पिल्लई से शादी कर ली। साल 2008 में रिया और संजय दत्त अलग हो गए और उसी साल संजय दत्त ने मान्यता दत्त से शादी कर ली, जो शादी आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की कहानी इस अभिनेता संजय दत्त की रही है। फिल्मों में ये हिट अभिनेता माने गए हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों भरी रही है। 308 गर्लफ्रेंड से लेकर 3-3 शादियां करने वाले संजय दत्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इसी दौरान बॉलीवुड की कई बड़ी हसीनाओं के साथ भी संजय दत्त का नाम जोड़ा गया है। उन अभिनेत्रियों की तरफ नजर डालें तो माधुरी दीक्षित से लेकर रेखा तक से उनका नाम जोड़ा गया है। खैर, इसी के साथ ही अगर संजय दत्त के वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो संजय दत्त आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। शमशेरा, पृथ्वीराज, KGF चैप्टर 2, द गुड महाराजा जैसी वो फिल्में हैं जिन फिल्मों में संजय दत्त की एक अलग ही भूमिका देखने को मिलेगी।